मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है और अब बीए, बीएससी, बीकॉम समेत सभी ग्रेजुएशन कोर्सेज में रामचरितमानस का पाठ भी जोड़ा जाएगा। हालांकि ये विषय ऑप्शनल होगा। मंत्री मोहन यादव के मुताबिक श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनके बारे में युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। उनका कहना है कि जब युवा वर्ग रामचरितमानस पढ़ेगा तो उसके चरित्र का निर्माण होगा और समाज भी अच्छा होगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस एक वर्ग को खुश करने और साधने में जुटी रहती है। ने बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है जान लेता हूं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बड़ा फैसला लिया उच्च शिक्षा विभाग ने? उच्च शिक्षा विभाग के लिए चूंकि नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो नया सिलेबस भी बना है और नए पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ जोड़ने का प्रयास किया जो हमारे देश के गौरवशाली अतीत को सामने लाती है। जिन विषयों को लेकर के हम विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास की बात सोचते हैं, वो प्रत्येक विषयों को हमारे योग्य विद्वानों ने जिसको सिलेबस का पाठ्यक्रम बनाया है उसमें उन्होंने अगर जगह दी तो हमने उसको लागू करने का प्रयास किया। रामचरितमानस आपने कहा ऑप्शनल कोर्स रहेगा, बीए के साथ साथ बाकी और जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं स्टूडेंट पढ़ेंगे तो क्या विकसित होगी, क्या मंशा क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे महापुरुषों के चरित्र से अगर चरित्र निर्माण होता है, उनका ज्ञान के साथ अपना गौरवशाली अतीत पे उनको गर्व होता है, उन विषयों को सामने लाना ही चाहिए और ये विद्वानों ने रिकमेंड किया हुआ, इसलिए हमने सिलेबस का स्थान दिया। वो कुलगुरु की बयान देते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ऐतराज होता है। अब जब आप कॉलेजों में रामचरितमानस का सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो यूथ है वो रामचरितमानस को यदि पढ़ेगा तो वो अनुशासन में रहेगा, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास होगा, तो आपको नहीं लगता जो कुलगुरु बारे में सियासत हुई वो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष अन्य पार्टियाँ? देखिए, कांग्रेस का मैंने फिर कहा था, उस दिन भी बोला था, कुलगुरु के मामले में महाराष्ट्र में हर कुलपति को कुलगुरु कहते हैं। अब कांग्रेस की सरकार है, बदल दे महाराष्ट्र में, वो दक्षिण भारत के अंदर उनके सहयोगियों की सरकारें हैं, वहाँ कुलगुरु बोलते हैं। कांग्रेस बगैर देखे सोचे समझे केवल हमारी सरकार को निर्णय लेती है और वो कर्मकांड की तरफ उल्टा चल करके खाली एक पर्टिकुलर समाज का वोट बैंक देखती है। ये थे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अब बीए के साथ साथ जो अन्य ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, चाहे बीएससी हो या फिर अन्य कोर्सेज हैं, उनमें रामचरितमानस का ऑप्शनल एक सब्जेक्ट रहेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसी सत्र से इसे लागू कर दिया है। डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि रामचरितमानस पढ़ेंगे स्टूडेंट तो अनुशासन के दायरे का उन्हें एक ज्ञान होगा, साथ ही साथ अच्छे व्यक्तित्व का भी विकास होगा। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने का फैसला किया है तो कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी केवल राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के मुताबिक कॉलेज में सभी धर्मों के छात्र होते हैं। रामचरितमानस का पाठ पढ़ाए जाने से वैमनस्यता पैदा होगी। धर्मावलंबियों को, हिंदू समाज के लोगों को अब ये बीजेपी की सरकार बताएगी रामचरितमानस पढ़ो, ये तो हमारे खून में है। अभी बहुत सी किताबें और पर्चियों से जो निकली नकली जिससे चंदा लिया तो कुल और ईंटें ली, उसका आज तक पता नहीं चला राम से। तो ये केवल अपना राजनीतिक एजेंडा इससे फिक्स करना चाहते हैं।